हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 11th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 7.3 तक हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.4 दैट इज़ परम्यूटेशंस हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद कॉम्बिनेशंस। ओके, सो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं ये हम आज देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस पार्ट को। सो कॉम्बिनेशन यहाँ से हम देख रहे हैं। सपोज मेरे को ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स मेरे को दे रखा है ना, X, Y और Z। मेरे को 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स दे रखे हैं। एक का नाम है X, एक का नाम है Y एंड वन इज Z। टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स। मुझे इन 3 प्लेयर्स को लेके मुझे एक टीम बनानी है जिसके अंदर 2 प्लेयर्स हो। ओके, तो मैं कितने तरह से टीम बना सकती हूँ। देखो, X और Y इन दोनों प्लेयर की एक टीम बन सकती है, Y एंड Z इन दोनों प्लेयर्स की एक टीम बन सकती है, Z एंड X इन दोनों प्लेयर्स की एक टीम बन सकती है। ओके, अब यहाँ पे तो कितनी टीम्स बनी? 3। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम इफ Y एंड X, तो X एंड Y एंड YX आर सेम। यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, XY एंड YX आर सेम, है ना। चाहे आप बोलो कि X और Y प्लेयर की टीम है या आप बोलो Y और X प्लेयर की टीम है। सपोज X राम है, Y श्याम है, तो राम और श्याम की एक टीम है, और वी कैन से दैट श्याम और राम की एक टीम है। द बोथ थिंग्स आर वन एंड द सेम। सो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वाइल स्टडिंग कॉम्बिनेशंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ ये मैटर करता है कि कितने तरह से हम उनका कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये परम्यूटेशन होता, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, जैसे वो एक वर्ड था हमारे पास रोज, इसका इनमें ऑर्डर मैटर करता है। मैं ROES लिख दे, इफ आई विल राइट ROES देन इट विल बिकम ए न्यू वर्ड। ओके, तो इस केस में या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ईच सिलेक्शन मतलब कितने तरह से मैंने इनको सेलेक्ट किया, हर सिलेक्शन क्या कहलाएगा? ईच सिलेक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो हर सिलेक्शन क्या कहलाता है? एक कॉम्बिनेशन कहलाता है 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। इन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मैंने कॉम्बिनेशन किया है। एक टाइम पे मैं कितनों को ले रही हूँ? 2 को ले रही हूँ। इसी तरह से सपोज हम देखते हैं, वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, A, B, C एंड D। तो इन सपोज आप समझ लो, एक आपके पास पेंसिल है, एक पेन है, एक इरेजर है और एक स्केल है ना। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। टेकिंग 2 एट ए टाइम, 2 को एक टाइम पे लेके अगर मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है ना, मुझे इन 4 ऑब्जेक्ट से अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना है तो क्या क्या बनेंगे? देखो, AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। बिकॉज अब AB एंड B है। अब मैं बोलूँ पेन पेंसिल या मैं बोलूँ पेंसिल पेन, दे वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे AB और BA क्या हो जाते हैं? सेम। इसी तरह से AC और CA क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं? 6 कॉम्बिनेशंस बने हैं। ठीक है, लेकिन अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन? जैसे परम्यूटेशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था 4NPR। इसी तरह से अगर इसके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 4C2। ओके, यानी 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 में से 2 को एट ए टाइम लिया, तो इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा? 4C2। बट इसका एक्सपेंशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। अगर इन 4 ऑब्जेक्ट्स के मैं परम्यूटेशन बनाना चाहूँ तो मेरे पास कितने बनेंगे? 4P2। ओके, नाउ 4P2, नाउ व्हाट इज 4P2? 4P2 को अगर मैं ओपन करती हूँ तो कितना बनेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 3 जार 12। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6। यानी अगर मैं इस 4C2 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो ये क्या होता है? 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4P2। ये इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या चलता है? ये रिलेशन चलता है।
क्लियर है। तो यहाँ से अगर अब हम बात करें कि NCR क्या होता है, तो यहाँ से हमारे पास एक थ्योरम आती है, हमारी थ्योरम नंबर 5, NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। सो यहाँ से NPR कितना हो गया, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको NCR का फॉर्मूला नहीं पता है। इस R फैक्टोरियल को अगर मैं यहाँ डिवाइड में ले जाऊँ तो ये क्या हो गया, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NCR। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिलता है किसका स्टूडेंट्स, NCR का। NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हमारे NCR का फॉर्मूला हो गया। सबसे फर्स्ट रिमार्क, NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। अब अगर R को मैं N रख देती हूँ तो NCN, व्हाट इज NCN, दिस विल बी N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल इंटू N माइनस N फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। Now NC0, N factorial upon 0 factorial into N minus 0 factorial which is equals to N factorial upon N factorial which is equals to 1. So either NCN हो या NC0, दोनों केस में हमारी वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, 1। ये हमको बाय हार्ट लर्न रखना है। Then third remark says that NCR is equals to N factorial upon N minus R factorial। नाउ NCN माइनस R, NCN माइनस R क्या होगा, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले से मैं इन सबको खोल रही हूँ। कौन से फॉर्मूले से, जो हमारा वन एंड ओनली फॉर्मूला है, दिस विल बी NCR, ये वाला ही फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो ये हो गया N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस N प्लस N से N कट गया, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, NCR। तो NCR किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, NCN माइनस R के। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन उसके बाद फोर्थ वाली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, NCA इक्वल्स टू NCB है ना, सपोज। तो A और B क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब N किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B के, या फिर आप बोल सकते हो कि A किसके इक्वल हो जाएगा, N माइनस B के। ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी हम थ्योरम स्टडी कर रहे हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन आएगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जहाँ आपकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होएगी। नाउ लेट्स कम टू थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है, that NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR। now NCR plus NCR minus 1, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। NCR is N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल प्लस NCR माइनस 1 इज N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया N फैक्टोरियल। यहाँ पे इस R फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया तो ये हो गया R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, और N फैक्टोरियल यहाँ मैंने N माइनस R प्लस 1 को खोला तो N माइनस R प्लस 1। नेक्स्ट क्या खुलेगा, N माइनस R प्लस 1 माइनस 1, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली बचेगा N माइनस R फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से देखो स्टूडेंट्स, N फैक्टोरियल एंड R माइनस 1 फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल, इधर से भी N R माइनस 1 एंड N, ये सारी चीज़ें क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना बचा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या बचा, N माइनस R प्लस 1। जैसे अपन इसको खोलेंगे ये हो गया N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। एलसीएम ले लेते हैं, R इंटू N माइनस R प्लस 1, ये हो जाएगा N माइनस R प्लस 1 प्लस R से R कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल इंटू ऊपर तो आ गया N प्लस 1, नीचे आ गया R इंटू N माइनस R प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ पे हमको मिला N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ओके, एंड दिस विल बी
क्लियर। सो अब ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। अब n इंटू एन प्लस वन, तो ये क्या हो गया, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ देखो r और r माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स व्हेन वी ओपन r फैक्टोरियल अपन को क्या मिलेगा, r माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर और खोलूँ तो r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये r और r माइनस वन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, r फैक्टोरियल। इसी तरह से n माइनस आर प्लस वन है यहाँ पे ना, n माइनस आर प्लस वन को जब मैं खोलूँगी n माइनस आर प्लस वन, तो ये क्या खुलेगा, सबसे फर्स्ट टर्म तो सेम एज इट इज n माइनस आर प्लस वन, नेक्स्ट टर्म आएगी n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, यानी n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी ये दोनों मिलके मेरे को क्या दे रहे हैं, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर है। तो अगर मैं इसको बहुत नज़दीक से देखती हूँ तो ये मेरे को क्या मिलता है, देखो ये मेरे को ऊपर तो मिल रहा है, जैसे अगर एन सी आर होता है तो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, तो ऊपर तो ये वाली चीज़ ही आएगी, तो ऊपर ये हो गया एन प्लस वन सी, नीचे आता है आर, यहाँ पे मेरे पास क्या चल रहा है आर, तो ये हो गया आर फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप खोलोगे तो देखो एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है हमारे पास, एन प्लस वन सी आर के। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका टर्म टू अगर, तो ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट है और ये आ सकती है। सो स्टूडेंट्स ये एक बार आप अच्छे से एक बार इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।